अस्सलाम वालेकुम। 9 क्लास एक्सरसाइज 6.3 हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज एक्सरसाइज 6.4 करनी है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लोगरिथम क्या है इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो लोगरिथम के बारे में कि लोगरिथम जो सा था अबू अल मूसा ख्वाज़मी, पूरा नाम क्या है, अबू मूसा अल ख्वाज़मी ने लोगरिथम का तस्वर पेश किया था। फिर उसके बाद जॉन नेपियर ने इसके ऊपर मज़ीद काम किया था और इसके जो सा था टेबल ड्रॉ किया था, ठीक है, ई के लिहाज से, 10 के लिहाज से। फिर जॉन नेपियर और हेनरी बर्गस ने असास 10 का जदूल तैयार किया था। इसने किसका किया था? ई असास को, उसको कहते हैं कुदरती लोगरिथम, और जो 10 होता है उसको कहते हैं आम लोगरिथम। ओके, फिर आ जाता है जी स्विट्ज़रलैंड का एक था जाबस बर्गी। इसने एंटी लोगरिथम का किस सदी में 1620 में जदूल तैयार किया था। वो बुक के एंड पे जो से टेबल लिखे होते हैं ना लोगरिथम का और एंटी लोगरिथम का, वो इनके बारे में बता रहे हैं। ओके, लोगरिथम का तस्वर किसने पेश किया था? अल-ख्वाज़मी में। एज MCQs तमाम इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट हैं जी। किसी अदद का लोगरिथम, ये डेफिनेशन याद करनी है। फ़र्ज़ किया कि अगर हमारे पास कोई एक वैल्यू ए जो सी वो बढ़िया 0 से, लेकिन ए जो सी वो कभी भी 1 के बराबर नहीं होनी चाहिए, तो इसकी डेफिनेशन इस तरीके से करेंगे, इस तरीके से कि log AY इज़ इक्वल टू एक्स। फिर इसको कुव्वतमाई शक्ल में लिखेंगे इस तरीके से, log AY इज इक्वल टू एक्स, और कुव्वतमाई की शक्ल में इफ़ एंड ओनली ए की पावर एक्स। इसको मैंने इस तरीके से ज्वाइन करके लिखा है कि ये एक्स जो है वो ए की पावर के तौर पे आ जाएगा एक्स, और ये वाई इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। इस डेफिनेशन को याद करना है अच्छे तरीके से जी। तो नेक्स्ट हम आपके पास रहता है जी दर्ज़ैल को कुव्वतमाई में तब्दील कीजिए। कुव्वतमाई में तब्दील कीजिए, लोगरिथम में शक्ल में लिखा हुआ है तो 5 की पावर क्या आ जाएगी? 2 इज़ इक्वल टू 25, तो 5 की पावर 2 25, ठीक है। अब लोगरिथम शक्ल में लिखा है, इसको कुव्वतमाई शक्ल में लिखते हैं 9 की पावर 3 की पावर -2 1/9। ओके, तो ये आ गया हमारे पास कुव्वतमाई शक्ल में। अगर लोग की शक्ल में लिखा है तो उसको कुव्वतमाई शक्ल में लिखना। आगे आ रहता है log 3x + 1 इज इक्वल 2 को हल कीजिए। हल करने के लिए क्या किया है, इसको सबसे पहले कुव्वतमाई शक्ल में लिखेंगे। 3 की पावर 2 x + 1 आ गया है, और 3 की पावर 2 आ रहता है 9। x की वैल्यू फाइंड करें तो 1 इधर जाके माइनस हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 8 जी। 9 क्लास तक कॉमन लोगरिथम आ रहा था ऐसा लोगरिथम जिसकी बेस जो सी है, जिसकी असास 10 हो, उसे कॉमन लोगरिथम कहते हैं। जिसकी ए हो उसे कुदरती लोगरिथम कहते हैं। डेफिनेशन को याद कर लेना है आप लोगों ने। और यहाँ पे देखें कि हमारे पास मसाल को हल कीजिए, ठीक है। इन एग्जांपल्स को देख लीजिए। खासा और मंटीसा मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आ जाती है कि खासा क्या है, मंटीसा क्या है। इसमें आप देखें कि यहाँ पे भी एक MCQ आ जाता है। किसी अदद के लोगरिथम के 2 हिस्से होते हैं, किसी अदद के लोगरिथम के 2 हिस्से होते हैं, मतलब कि डेसिमल की फॉर्म में अगर लिखा है 0.3294, तो डेसिमल पॉइंट से पहले जो हिस्सा होता है उसको कहते हैं खासा, और उसके बाद जो होता है उसको कहते हैं मंटीसा। ओके, और मंटीसा हमेशा क्या लिया जाता है? मुस्बत। मंटीसा क्या लिया जाता है? मुस्बत। इन दोनों डेफिनेशन को अच्छे तरीके से याद करना है जी। नेक्स्ट आपके पास आ रहा है अदद का लोगरिथम, ठीक है। अदद का खासा मालूम करने का तरीका है, तो कोई भी अदद अगर आपके पास गिवन होगा, उसका खासा मालूम करने के लिए आपने सबसे पहले उसको साइंसी तरकीब में लिखना है, जो कि 6.3 में आप लोगों ने सीखा है। जैसे डेसिमल पॉइंट यहाँ पे मौजूद है, ठीक है। अब ये डेसिमल पॉइंट कौन सा है? इधर तमाम के तमाम नंबर क्या हैं जी? 0 हैं। जैसे हम लिखते हैं जी 1 लिखते हैं तो ये 1 है, इधर तमाम 0 है तो ये 1 ही रहेगा। तो ये डेसिमल पॉइंट कौन सा है? राइट से मूव करके लेफ़्ट की तरफ जाएगा गैर सिफर अदद के बाद। अब ये गैर सिफर है, बाकी सारे सिफर हैं, तो ये आ जाता है 5.3764 इंटू कितने नंबर है? 1 2 3, तो 10 की पावर 3 आ गई, और दाएं से बाएं जानिब जा रहा था, तो दाएं मतलब कि सीधा रास्ता पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव पावर आई। तो खासा क्या है? 10 की पावर 3, ठीक है। ये जो है ये आ गया खासा। अब यहाँ से डेसिमल पॉइंट मूव करके इधर आएगा, ओके, तो 10 की पावर क्या आ जाएगा? 2। 5.37 10 की पावर 2, खासा क्या आ गया? 2, खासा क्या आ गया? 1। इसी तरीके से आ गया है 0, और यहाँ पे जो सा है डेसिमल पॉइंट मूव करके एक नॉन ज़ीरो के बाद इधर आ जाएगा, इधर आएगा। तो चूँकि ये लेफ़्ट से राइट की तरफ आ रहा है, लेफ़्ट हम क्या कहते हैं जी? लेफ़्ट इज़ नेगेटिव है, तो 10 की पावर क्या आएगी? नेगेटिव। और खासा कैसे लिखा जाता है? उसके ऊपर बार की फॉर्म में। ओके, दिस वन। इसके अकॉर्डिंग एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन नंबर 1 होगा। इसके अलावा 9 क्लास पेज नंबर 160 पे एग्जाम्पल नंबर 3 है, ये आप लोगों ने करनी है। ओके, तो आ जाते हैं एक्सरसाइज 6.4 की तरफ। एक्सरसाइज 6.4 जब हम लोगों ने फर्स्ट टाइम भी की थी तो बहुत ज़्यादा डिटेल से की थी, और एक इसका क्वेश्चन किया था और काफ़ी टाइम लगा के किया था। तो आज इसको जस्ट प्रैक्टिस करते हैं। तो दरअसल में दिए गए अदाद का खासा मालूम कीजिए। अभी मैंने आपको एग्जाम्पल भी बताई, आप देखेंगे इसका खासा हमारे पास यहाँ से डेसिमल पॉइंट मूव करके इधर आएगा, इसको साइंस तरीके में, तो क्या आ जाएगा? 10 की पावर 3। इसका क्या आएगा? 10 की पावर 3, और इसका क्या आएगा हमारे पास? ऑलरेडी यहाँ पे जिस कर रहा है तो इसका तो खासा 0 आ जाएगा, ठीक है।
जी 9 क्लास, अब देखें जैसे कि हमारे पास ये है, ठीक है, नंबर है, इसको साइंसी तरकीब में लिखने के लिए डेसिमल पॉइंट मूव करके इधर गया 6.350 इंटू 10⁻³ तो खासा क्या आ गया है 3। अब जैसे पार्ट नंबर 2 है, पार्ट नंबर 2 में देखिए कि डेसिमल पॉइंट यहाँ पे था 2.057 और इसके आगे तमाम के तमाम क्या है 0 है, तो डेसिमल पॉइंट तो ऑलरेडी नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद है, मतलब कि यहाँ पे आगे नॉन ज़ीरो गैर सिफर के अदद के बाद है, तो इसका मतलब कि यहाँ पे हमारे पास डेसिमल पॉइंट आगे फर्दर मूव कर ही नहीं सकेगा, तो इसकी जो हमारे पास आएगा 10⁻0 आ जाएगी, तो खासा क्या आ गया 0। अब यहाँ पे लिखा है 0.865। अब डेसिमल पॉइंट यहाँ से लाएगा अगर यहाँ पे होता, अब ये लेफ़्ट से मूव करके राइट की तरफ आ रहा है, अभी एग्जांपल में भी देखा था लेफ़्ट से राइट की तरफ आ रहा है, तो 10 की पावर क्या आ गई एक नेगेटिव नंबर, तो खासा क्या होगा -1। इसी तरीके से अगर पार्ट नंबर 5 देखें 0.0732, अब यहाँ से डेसिमल पॉइंट जो है मूव करके गैर सिफर अदद के बाद आएगा, ये सिफर है ये गैर सिफर है, इधर आएगा तो हमारे पास आ जाएगा 7.32 इंटू 10⁻², खासा क्या आएगा 2 की बार। जी 9 क्लास, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 10 जल की कीमत मालूम कीजिए। अब यहाँ पे लॉग की फॉर्म में दिया हुआ है, तो जब भी कीमत का आ जाता है तो आप लोगों ने दरअसल इसका खासा और मेंटीसा मालूम करना होता है, और इसको हम ये भी कह सकते हैं कि आम लोगरिथम की शक्ल में लिखें, आम लोगरिथम की शक्ल में लिखें। जी 9 क्लास, आम लोगरिथम की शक्ल में लिखने के लिए क्या आप लोगों ने करना है कि हमारे पास जो log 5213 दिया हुआ है उसका फॉर्मूला याद रखना है कि आम शक्ल में लिखने के लिए फॉर्मूला होता है खासा प्लस मेंटीसा। तो इसमें खासा मालूम करने के लिए क्या करेंगे कि जो हमारे पास log 5.12 दिया हुआ है इस नंबर को हम लोग साइंसी तरकीब में लिखेंगे, तो लिख लिया 521.3 साइंसी तरकीब में लिखने से। अब डेसिमल पॉइंट यहाँ पे है, ये मूव करके दाएं तरफ से बाएं तरफ जाएगा, तो 5.213 इंटू 10⁻⁴ कितना आ जाएगा 1, तो इसका खासा क्या आ गया है 1। और मेंटीसा मालूम करने के लिए ये तो आ गया हमारे पास खासा, मेंटीसा मालूम करने के लिए इस अदद का क्या लेंगे हम लोग लॉग लेंगे। मेंटीसा लिखा log 5.213, आप लोग क्या करेंगे कैलकुलेटर पे log का बटन प्रेस करेंगे, फिर ये वाली वैल्यू लिखेंगे, इक्वालिटी का बटन प्रेस करेंगे तो आपके पास ये वाला रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। तो जी log 552.13 ये आम वैल्यू मालूम करने के लिए फॉर्मूला लिखेंगे खासा प्लस मेंटीसा। खासा की वैल्यू क्या है 1, मेंटीसा की वैल्यू ये है, और जब 0 के अंदर 1 को ऐड करेंगे तो आ जाता है 1.7170। ओके, तो ये था मेथड हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 करने का। जी 9 क्लास, अब इसका नया पार्ट नंबर जो सा है हम 3 लेते हैं, तो लेकिन log 0.6127 है, तो इसको सबसे पहले किस तरह में लिखेंगे साइंसी तरकीब में लिखने से। किस नंबर को लिखेंगे 0.612 को साइंसी तरकीब में लिखते हैं, तो हमारे पास आ जाता है जी इस नंबर को हम लोगों ने साइंसी तरकीब में लिखा, ठीक है, तो आ गया 6.127 इंटू 10⁻⁴। यहाँ से ये डेसिमल पॉइंट मूव करके इधर आया है, तो 10⁻⁻1 आ गया, तो खासा क्या आ गया 1 की पावर 1 बार। मेंटीसा मालूम करने के लिए इस वैल्यू का क्या लेंगे लॉग लेंगे, लॉग लिया है तो आपके पास इस तरीके से वैल्यू आ जाएगी, तो लॉग लिखा खासा प्लस मेंटीसा, इसकी वैल्यू पुटिंग की, तो 0 की जगह पे बस लिख देंगे 1 बार, ठीक है, फर्दर इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरीके से अगर इसका पार्ट नंबर 5 देखें तो आपके पास आ जाता है 0.0003, ठीक है। तो जी 9 क्लास, हम क्या करते हैं इसको सबसे पहले साइंसी तरकीब में इस नंबर को साइंसी तरकीब में लिखते हैं, तो डेसिमल पॉइंट लेफ़्ट से मूव करके राइट की तरफ आएगा तो आ जाता है 3, क्योंकि 3 के बाद डेसिमल आता है 3 इंटू 10⁻⁴ 1 2 3 4 5 10 की पावर -5, तो खासा क्या आ गया है जी इसका -5 आएगा जी। तो 5 बार आ गया है। मेंटीसा मालूम करने के लिए log 3 मालूम करेंगे तो आपके पास ये वैल्यू log लिखा, ठीक है, खासा प्लस मेंटीसा, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ गया आपके पास रिक्वायर्ड आंसर। जी 9 क्लास, नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं।